आज की शुरुआत करते हैं हम अपने मंदिर से। तो सबसे पहले आप सबको राधे राधे। और यहाँ पर देवांश के लिए पतंगे आ चुके हैं क्योंकि आज है 14 अगस्त और कल है 15 अगस्त, तो तैयारी पे वो लगा हुआ है। लेकिन उसके साथ एक पंगा हो चुका है, उसके साथ नहीं सभी बच्चों के साथ हो चुका है जिनको पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक है। रात से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, वो इसी चिंता में है कि कहीं कल ना पूरे दिन बारिश आ जाए और उनका प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आज बारिश काफ़ी हो चुकी है और बार-बार जा रहा है, देख रहा है मम्मी देखना कितनी बारिश हो रही है, पूरी रात से बारिश हो रही है। मैंने उसे बोल दिया है नहीं कल तक बंद हो जाएगी। तो सभी लोग 15 अगस्त बहुत धूमधाम से मनाएं। तो सभी को मेरी तरफ से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले आप सबको दिल से थैंक यू मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। आपके कमेंट पढ़कर अच्छा लगा कि आपने मेरी वीडियो को पसंद किया और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। एक बात बताओ, हम औरतों की ज़िंदगी अलग अलग होती है लेकिन हालात मिलते जुलते होते हैं। लेकिन हर कोई अपने मन की बात कह नहीं पाता। मन में ना काफ़ी सारी बातें चलती रहती हैं, उथल पुथल मची रहती है, लेकिन वो बातें हमारे मन के अंदर ही रह जाती है। काफ़ी सवाल होते हैं, कभी कभी हमारे सवालों का जवाब ना हमें किसी और से मिल जाता है। यानी कि जैसे कि कोई दूसरा उन बातों को बोल देता है तो हमें लगता है यार ये तो हमारी ही बातें बोल रहा है जो हमारे मन के अंदर चल रही है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्या पता मेरे इस वीडियो में आप सबके सवालों के जवाब मिल जाए। तो चलिए वक्त को ज़ाया ना करते हुए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाउसवाइफ की, जो कि पूरा दिन काम करती है। वो ये सोचकर काम करती है कि ये घर मेरा है और ये मेरी जिम्मेदारी है। बिना आराम के ही वो काम करती रहती है और वो ना ये भी भूल जाती है कि अगर हम बीमार हो गए तो हमारे परिवार का क्या होगा। एक औरत पर ही पूरा परिवार टिका है। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर घर की एक औरत बीमार हो जाती है तो उसका घर अस्त व्यस्त लगने लगता है। और अगर वही औरत सही रहती है, स्वस्थ रहती है, तो उसके घर में एक अच्छी सी वाइब्स आती है। इसलिए जब भी आपको लगे शरीर चल नहीं रहा है, तबीयत खराब है, तो खुलकर बोलो कि आज मुझे आराम की ज़रूरत है और मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है। क्योंकि आप सही रहोगे तो ही आपका परिवार सुखमय होगा। अपने शरीर की कमज़ोरी को ना नज़रअंदाज करना बुद्धिमानी नहीं होती। मैं यहाँ पर सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ औरतों की बात कर रही हूँ। कुछ औरतों को मैंने देखा है कि वो घर के काम सिर्फ़ दिखाने के लिए करती हैं कि हम काम करेंगे और सब हमारी तारीफ़ें करेंगे। तो वो तारीफ़ बटोरने के लिए ही काम करती हैं, दिल से वो काम नहीं करती। क्या हमारे काम दूसरों की तारीफ़ों के मोहताज हैं? नहीं, हमारे काम दूसरों की तारीफ़ों के मोहताज नहीं हैं। कोई तारीफ़ नहीं करेगा तो क्या हमारे काम नहीं होंगे? आप खुद के कामों को महसूस करें और खुद को शाबाशी दें। जब आप खुद को एक पहचान दोगे तो दुनिया की राय ना आपको छोटी लगने लगेगी। आप अपने काम को महत्व दें और अपने काम को बेस्ट करें। अब हम यहाँ पर बात करते हैं चिंतन की। तो मेरी ना एक फ्रेंड है, वो आकर मुझसे बोलती है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहने लगी है। मुझे किसी ने आके बोला कि तेरे बारे में वो ऐसा बोल रहा था, ये बोल रहा था। तो वो सारी बातें ना हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, कई-कई दिन तक चलती रहती हैं कि भाई हमारे बारे में उसने ऐसा कैसे बोला। तो वो यही बता रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारी लेडीज़ों को होती है। वो पूरा-पूरा दिन एक ही बात को सोचती रहती हैं कि सास ने ये कह दिया, नंद ने ये कह दिया, गली वाली ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। तो हर किसी की सोच को समझना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। कभी-कभी आपको लोग जज करेंगे, कभी आपकी चुप्पी को घमंड कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे और हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या मैं ऐसी हूँ? कोई ऐसा कैसे बोल सकता है जबकि वो मुझे जानता तक नहीं है, पहचानता तक नहीं है, कभी परखा नहीं है, कभी समझा नहीं है। तो हम इतनी सारी बातें ना सोचने लग जाते हैं, कई-कई दिन निकाल देते हैं। मैं तो आपको यही राय दूँगी कि भई हम सबका नज़रिया नहीं बदल सकते और दूसरों की वजह से हम दुखी भी नहीं हो सकते। तो हम क्यों बदलें किसी को? अगर हम दूसरों को बदलने में लग जाएँगे, जो हमारा बचा-खुचा सुकून है या फिर शांति है, उसे भी हम खो देंगे। तो हमें क्यों बदलना है किसी को? जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे। तो इसलिए आप ज़्यादा टेंशन ना लें और किसी के बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि सोचते-सोचते आप एक दिन बीमार पड़ जाएँगे। तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है और अपने आप को खुश रखना है। ये वो सवाल हैं जो कुछ औरतों के मन के अंदर चलते रहते हैं लेकिन वो कभी किसी को नहीं बता पाती हैं। ऐसी ही पुरानी बातों को बार-बार दोहराना, ये बातें भी हमें ना कमज़ोर करती हैं। हमारे साथ कुछ ऐसी बातें हुई होती हैं जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। कोई बात हमें तब कहनी चाहिए थी, हमें ये जवाब देना चाहिए था, हमने ये नहीं बोला, मुझे ये बोल देना चाहिए था, उसने मेरे बारे में ये बोला। तो हमारे दिमाग में ना ये बातें चलती रहती हैं। क्या हम ये बातें सोचकर अपना आज ख़राब नहीं कर रहे?
जो बीत गया सो बीत गया, लौट कर वो वापस नहीं आएगा। तो ऐसा सोच कर ना आप आगे बढ़ें। जब यहाँ सवालों की बात चली रही है तो मेरे भी एक बात याद आ गई है। मेरी एक सहेली है, उसने मुझे बोला था कि भई तुमने यूट्यूब पे चैनल बनाया है, तुम घर से ही वर्क कर रही हो, काफ़ी इनकम भी तुम्हें हो रही है और काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मैं हाउसवाइफ़ हूँ, मुझे घर पे बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूँ, ये काफ़ी सारी हाउसवाइफ़ के साथ होता है, उनको ये सब सुनने को ज़रूर मिलता है। हमारे समाज चाहे कितना भी ऊपर उठ जाए, लेकिन वो घर में रहने वाली औरतों को ना वर्किंग औरतों से कम ही आँकता है। घर पर ही तो रहती हो, पूरा दिन करती ही क्या हो, सोती तो रहती हो, आराम ही तो करती हो। तो ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ना काफ़ी लोगों को ये बोलते हुए सुना है और मेरी सहेली भी यही बता रही थी कि मुझे इन सब बातों का ना सामना करना पड़ता है। तो उनको ये नहीं पता कि एक भी दिन की छुट्टी लिए बिना ये औरत काम करती हैं। घर का ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें हम औरतें शामिल ना हो। सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखते-रखते वो खुद को भी भूल जाती है। खुद के लिए हम कब जिए हमें याद भी नहीं है। मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि थोड़े-से पल अपने लिए भी निकालें। दूसरों के लिए जीना ही जीवन नहीं होता। आप 24 घंटे में से आप सिर्फ़ 15 मिनट ही अपने लिए निकालिए और कुछ ऐसा करें जिससे आपको लगे कि आज आपने अपने लिए कुछ जिया है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जो हमारा घर होता है ये हर एक हाउसवाइफ़ के लिए एक ऑफ़िस की तरह ही होता है। तो आप अपने मन में ये भी सोच लें कि ये हमारा एक ऑफ़िस है, हम इसमें वर्क कर रहे हैं और हमें बचपन से ही वैसे ये सिखा दिया जाता है कि भई सबके लिए आपको जीना है और त्यागी औरत की खूबसूरती होती है। लेकिन अब वक्त आ गया है बदलाव का। खुद को दूसरों के लिए मिटा देने से रिश्तों की नींव नहीं बनती। अपनी बात को रखना सीखें। रखने का मतलब ये नहीं कि आप लड़ना झगड़ना शुरू कर दें। आप धीमी आवाज़ में भी अपनी बात को रख सकते हैं। तो ये जो व्लॉग है मेरा, इसको लाने का मकसद सिर्फ यही था कि हर गृहिणी के अंदर कुछ ना कुछ बातें मन के अंदर चलती रहती हैं, जो कि वो अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, किसी को बोल नहीं पाते हैं, जिन बातों से वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं और अंदर ही अंदर उन बातों को सोचती रहती हैं, बीमार पड़ जाती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके कुछ सवालों के जवाब तो मिल गए होंगे और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। इसी के साथ सभी को राधे राधे।